प्यारे साथियों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ जी के 96 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने यूपी होमगार्ड के लिए स्पेशल जीके जीएस के क्लास लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप वर्दी का सपना देखते हैं तो इस क्लास को सोच लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये आपके एग्ज़ाम को देखते हुए एक एक प्रश्न को बनाया गया है। ये पेपर में 100% यहीं से पूछा जाएगा। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, भारत का संविधान किस तारीख को लागू हुआ था। अगर देखेंगे, देखो 26 जनवरी 1950 को तो लागू हुआ था। अगर देखेंगे ये क्या है लागू, अगर 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत क्या है आज़ाद हुआ था। देखेंगे आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान, देखेंगे संविधान ये क्या है बनकर तैयार हुआ था। बनकर तैयार तैयार हुआ हुआ था। और क्या लागू हमारे क्या 26 जनवरी 1950 को हुआ था। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ये तो 100% आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इसलिए इसे याद रखेंगे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूछ लिया जाता है इलाहाबाद में क्या है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या है का मुख्यालय है, यानी हाई कोर्ट क्या है इलाहाबाद में हो जाएगा। कानपुर को देखेंगे, कानपुर को चमड़ों का उद्योग नगरी कहा जाता है। वाराणसी में क्या है, क्या राष्ट्रीय क्या है ये सब्जी मंडी है। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस ये योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये 2015 में शुरू किया गया था, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये पीएम, देखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, भारत की सबसे बड़ी नमक रहित झील कौन सी है। अगर देखेंगे नमक रहित यानी जिसमें नमक ना हो तो उसे वुलर झील बोलते हैं। देखो वुलर झील इसलिए इसे क्या है मीठे वुलर झील को मीठे पानी पानी की झील कहा जाता है। इसलिए क्या है, जब मीठा होगा तो उसमें नमक की मात्रा नहीं होगा। ये अगर देखेंगे वुलर झील ये क्या है जम्मू कश्मीर में हो। अगर देखेंगे ये है पुष्कर हो जाएगा हमारा क्या है राजस्थान राज्य में पुष्कर। ये क्या है, ये लवड़ीय झील है, यानी जिसमें लवड़ पाया जाए। लोनार ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। महाराष्ट्र ये क्रेटर झील है। क्रेटर ये पूछा जाता है, ये क्रेटर झील हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, वुलर झील किस राज्य में है। अगर देखेंगे वुलर झील अभी हमने बताया क्या जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। देखेंगे अगला देखते हैं। इसमें देखो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। अगर देखेंगे तो हो जाएगा माजुली नदी द्वीप है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाएगा ये किस राज्य में है तो हो जाएगा कि असम राज्य में हो जाएगा। अगर पूछेगा किस नदी में है, किस नदी तो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी में हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कौन सा है। अगर देखेंगे सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कौन सा है, हो जाएगा कुडनकुलम। ये क्या हो जाएगा तमिलनाडु में हो जाएगा। देखेंगे ये रावत भाटा राजस्थान राज्य में है। तारापुर देखेंगे ये महाराष्ट्र में हो जाएगा, महाराष्ट्र। और ये काकरापारा ये कर्नाटक में हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो जाए कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में हो जाएगा। अभी हमने बताया क्या है तमिलनाडु में है, तमिलनाडु, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने क्या इन सभी राज्यों के बताए थे जो पीछे। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो जब भारत का सबसे बड़ा कोयला खदान क्षेत्र कौन सा है। अगर इन देखें में चार ऑप्शन में सबसे बड़ा कोयला खदान कौन सा क्षेत्र है तो हो जाएगा झरिया सबसे बड़ा कोयला खदान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाए झरिया किस राज्य में तो ये हो जाएगा झारखंड में, ये हो जाएगा झारखंड में हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें हो जाएगा डबल डिफ्लेशन विधि प्रयुक्त होती है। अगर देखें डबल डिफ्लेशन विधि प्रयुक्त होती है तो ये हो जाएगा विनिर्माण उत्पाद में प्रयुक्त होती है, विनिर्माण उत्पादन में, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे नेट नेशन प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं एनएनपी में शामिल नहीं होता है। देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या सकल निवेश क्या है शामिल नहीं होता है, सकल निवेश, जो कि इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
इसमें देखेंगे नेशनल इनकम का सूत्र है। देखो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये आपके पेपर में डायरेक्ट ही पूछा जाएगा। अगर देखें तो ये हो जाता है NNP माइनस FC हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें हो जाएगा रेपो दर क्या है। देखेंगे रेपो दर क्या है। देखो रेपो दर क्या होता है, RBI बैंकों से ऋण दर देखेंगे रेपो दर, इसे बोलते हैं RR बोलते हैं। ये RR रेपो दर बोलते हैं। देखो जो बैंकों को ऋण दर देता है, देखेंगे जो RBI है ये बैंकों को ऋण देता है, ये हो जाएगा क्या ऑप्शन ए। एक होता है ट्रिपल R होता है, ट्रिपल R होता है, रिवर्स रेपो दर होता है। इसे क्या है, जो बैंक होता है ये जो RBI बैंकों से क्या है ऋण लेता है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखेंगे रिवर्स रेपो दर में धन प्रवाह होता है। इसमें क्या होता है, अगर देखेंगे धन प्रवाह किस में होता है, इसमें देखो जो बैंक होते हैं ये क्या है RBI को देते हैं। अभी हमने बताया, देखो जो RBI होता है, देखेंगे इसे समझ लेते हैं। RBI जो होता है बैंकों को जब RBI बैंकों को ऋण देता है तो उसे RR बोलते हैं, जिसे रेपो दर बोलते हैं। अगर ट्रिपल R यानी रिवर्स रेपो दर होगा तो इसमें क्या जो बैंक होते हैं ये RBI को देते हैं। चलिए अगला देखते हैं। इसमें हो जाएगा MSF, जिसे बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर सामान्यता। अगर देखेंगे समानता होती है तो ये हो जाएगा क्या है, रेपो से 0.25% ऊपर होता है, ये याद रखेंगे। चलिए अगले देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा भीमबेटका किस प्रौद्योगिक स्थल से संबंधित है। अगर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा क्या है, ये पूरा पाषाण काल से संबंधित है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ये तो 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछा जाता है। ये ऑप्शन बी क्या है, मानव ने सबसे पहले कुत्ते को क्या है पशु पालतू जानवर बनाया था। चलिए अगला देखते हैं। कृषि का आविष्कार किस युग में हुआ था। अगर देखेंगे किस युग में हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखेंगे पांचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी। राइट आंसर हो जाएगा अहिच्छत्र हो जाएगा, अहिच्छत्र, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसमें देखेंगे मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी, ये हो जाएगा विराट हो जाएगा, विराट, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखेंगे सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी। अगर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा सूरसेन की क्या है मथुरा थी, मथुरा। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इसलिए इस पर स्टार मार्क करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो जो निम्नलिखित में से किसका अपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान 12.00 लिया जाता है। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा कार्बन 12, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखते हैं डायनेस्टी किसे परिवर्तित करती है। अगर देखेंगे तो हो जाएगा क्या है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक तत्वों में से है, तो ये हो जाएगा फेरस या फी, यानी ये आयरन का सिंबल होता है, जो कि फेरोमैग्नेटिक तत्व होता है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें हो जाएगा साबुन दाग हटाता है। अगर देखेंगे साबुन दाग हटाता है तो ये हो जाएगा माइसेल बनाकर हटाता है, यह बनकर हटाता है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें देखेंगे ब्लड प्रेशर मापा जाता है। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखेंगे थर्मामीटर, ये क्या है तापमान मापता है। अगर देखेंगे बैरोमीटर, ये क्या है दाब मापता है। और चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखेंगे सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक है। अगर देखेंगे सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो ये हो जाता है 14 होता है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे जायद फसलें किस मौसम में उगाई जाती हैं। अगर देखेंगे ये हो जाएगा सूखा मौसम, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जायद में जैसे क्या ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सभी जायद की फसलें होती हैं। इसमें देखेंगे क्या निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। अगर देखेंगे रबी की फसल कौन है, तो हो जाएगा गेहूँ रबी की फसल हो जाएगा। देखेंगे जो धान है ये हो जाएगा
ये खरीफ की फसल होता है। रबी तो गेहूं का हो जाएगा, खरीफ की फसल हो जाएगा खरीफ। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है। अगर देखेंगे इन चार ऑप्शनों में तो ये हो जाएगा धान। धान भी खरीफ फसल हो जाएगी। देखो जौ, जौ, चना और सरसों ये क्या है, रबी की फसल है, रबी की फसल हो जाएंगी। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा भारत में चावल तीनों ऋतुओं में उगाए जाने वाले राज्य हैं। अगर देखेंगे भारत में तीनों ऋतुओं में क्या उगाए जाने वाला राज्य कौन सा है, जिसमें क्या है चावल हमेशा उगाया जाता है, तो ये हो जाएगा क्या है, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। इसमें क्या है तीनों ऋतुओं में क्या चावल उगाए जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। औस, औस किस ये औस है किस में चावल की बुआई होती है। अगर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा शरतकालीन, शरतकालीन में बुआई होती है। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा अमन, किस में चावल की बुआई होती है। अगर देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा शीतकालीन में होता है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे भारत में राष्ट्रीय आयुष मिशन कब शुरू हुआ। देखेंगे आपके एग्जाम में क्या है इस प्रकार के प्रश्न क्या 100% पूछे जाएंगे, क्योंकि योजना उसमें क्या है एक चैप्टर दिया गया है योजना से। तो राइट आंसर हो जाएगा 2014, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखेंगे राष्ट्रीय स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा 2014 से हुआ था, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखेंगे भारत में राष्ट्रीय जल मिशन किस योजना के अंतर्गत है। अगर देखेंगे तो हो जाएगा जल जीवन मिशन के अंतर्गत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसमें देखेंगे किस संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में डाला गया। अगर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में डाला गया था। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा कि संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं की सूची है। तो हो जाएगा 8वीं अनुसूची में है। देखेंगे 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में अगर मूल संविधान में पूछे तो कहते 14 भाषाएं थी, ये क्या है मूल संविधान में था, मूल संविधान। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। अभी हमने बताया क्या 22 भाषा है, वर्तमान में 14 भाषाएं थी। चलिए अगला देखेंगे। देखो इसमें देखो आज हमारा यही प्रश्न समाप्त होता है। टोटल इसमें क्या 39 प्रश्न थे। आज हमारे सभी प्रश्न यही समाप्त होते हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि संविधान में मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।